सोनी सीमेंट एक अलग विचारधारा, अलग सोच के साथ मार्केट में आई है। अपनी सीमेंट है, आप हम सबकी बीच की सीमेंट है। इसको बहुत लोग प्यार देंगे, दुलार देंगे और इसको बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। और हम सोनी सीमेंट की ओर से ये शपथ लेता हूँ कि जब तक पूरे बिहार में हर घर की नींव में सोनी सीमेंट नहीं लगेगी, तब तक ना मैं चैन की नींद सोऊंगा, ना मैं अपना टाइम किसी और चीज़ में खर्च करूंगा। मैं पूरा टाइम, टोटली टाइम सोनी सीमेंट को दे रहा हूं, इसलिए कि हर घर की नींव सोनी सीमेंट से बनी। आपने सोनी सीमेंट का यहाँ आगाज किया है सासाराम में, आखिर क्या सोच कर के आपने यहाँ इसका आगाज किया? देखिए, सोचने का तो बहुत कुछ मैंने सोच के आगाज़ किया है। पहले तो हम ये सोच के आगाज़ किए हैं कि हमारे शाहाबाद और विथ औरंगाबाद में जो लोग बाहर पलायन के लिए जा रहे हैं, उनकी संख्या में कमी हो, कुछ रोजगार में दूँ। पहला मेरा ये सोच है। और दूसरा ये सोच है कि यहाँ इंफ्रा का बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा काम इंफ्रा में होने वाला है। तो अपने बीच का अपना सीमेंट लोग यूज करें और एक बहुत मजबूत नींव रखें। क्योंकि मैं जो पीपीसी बैग लेके आ रहा हूँ वो बाकी कंपनियों से थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा उसका लॉन्ग लाइफ है। अपना माटी अपना देश के तर्ज पर आपने जो है इसको बिल्कुल स्वदेशी रंग में रंगने का प्रयास किया है। जी, आखिर क्या विजन लेकर के आपने आया? देखिए, और मैं बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे प्रोजेक्ट में, बहुत सारे सीमेंट के साथ कंपनियों के साथ मिलकर हमने काम किया है। क्या है कि एक सीमेंट का अपना नेचर होता है। सीमेंट जो है एक अपना खुद का नेचर रखता है। और मैंने जो एनालिसिस किया है कि हर क्षेत्र के लिए एक अलग सीमेंट होना चाहिए, उसके नेचर के हिसाब से होना चाहिए। अब जैसे इंफ्रा की बात कर रहे हैं, लोग जाते हैं तो राजस्थान में बोलते हैं वहाँ की हाईवे बहुत अच्छी है। एक्चुअल में देखिएगा तो वहाँ की हाईवे और हमारी की हाईवे में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। वहाँ पे बारिश कम होता है, तो बारिश कम होने की वजह से वहाँ की हाईवे सही दिखता है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो जल्दी कवर जाता है। उसी हिसाब से हमने एक ऐसा मेरी एक्सपोर्ट टीम काफ़ी रिसर्च करके बिहार के इन्वायरमेंट और के हिसाब से सीमेंट बनाया है। उसके बाद हमने जो चीज़ों पे ध्यान रखा है, इस चीज़ पे ध्यान रखा है कि इकोनॉमिकली हमारी सीमेंट बिहार के लोगों के लिए सस्ती पड़े। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इस सीमेंट को बनाया ए स्ट्रॉन्ग। जो मेरा ब्रांड नेम है, स्ट्रांगली मार्केट में आएगी और अपने बीच स्ट्रांगली काम करेगी। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड हैं और बहुत सारे ब्रांड में कंपटीशन भी होगा, जी, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार इसे आप टेकल करेंगे? देखिए, बहुत सारी ब्रांड है, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बड़ी ब्रांड भी है और स्ट्रॉन्ग भी बहुत बड़ी ब्रांड है। यहाँ मुझे टेकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सारे अपने लोग हैं और अपने लोगों को बस जाके मुझे समझाना है कि ये जो सीमेंट है अपनी सीमेंट है, गर्म सीमेंट है। जैसे अपना केसीसी था, कल्याणपुर सीमेंट, उसको बेचने में बहुत दिक्कत नहीं थी, बहुत परेशानी नहीं था। लोगों को पता था कि ये अपना रोहतास जिला से बना हुआ है और पूरे शाहाबाद एरिया में उस माल का खपत इतना था कि उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो मुझे अपने लोगों के बारे में जाकर समझाना है कि देखो भैया, ये लोकल सीमेंट है, अपने यहाँ का सीमेंट है, इसको यूज करो, इसके सारे मुनाफे आप ही लोग को मिलने वाला है। जो कुछ लोग ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक में जुड़े होंगे, कुछ लोग सेल्स में जुड़े होंगे, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग में जुड़े होंगे, कुछ लोग जो कस्टमर है वो भी अपने ही है। तो सारे लोग मिलजुल के उनको मुझे बहुत समझाने में समय नहीं लगेगा। और टैक्सेस भी बिहार सरकार को जाएगी और जीएसटी जो होगा पहला तो हमारी पेड होगी तो अपने डिस्ट्रिक्ट से सासाराम में ही जाएगा, तो विकास भी होगा। ये सब चीज़ों को समझाकर लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा और हाथ जोड़ के विनती करूंगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं लोकल चीज़ों को यूज कीजिए, तो उन्हीं के दिशा निर्देश पे मैं चल भी रहा हूँ
और लोग सपोर्ट करेंगे इस ब्रांड के साथ। क्योंकि काफ़ी लंबा आपका अनुभव रहा है इन सब क्षेत्रों में, तो क्या लगता है प्रचार प्रसार के लिए कितना इम्पोर्टेंट इसे मानते हैं? मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ प्रचार प्रसार का। अगर इतिहास उठा के देखिएगा तो जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय नेहरू जी को बहुत बड़ा एक चिंता हुआ लेडीज प्रोडक्ट के लिए, जो ब्यूटी प्रोडक्ट होता है बोलिए उसके लिए, क्योंकि उस समय इंडिया में पूरा हावी था, फॉरेन विदेश की कंपनियां हावी थी। तो उस समय रतन टाटा जी, हमारे टाटा ग्रुप से मीटिंग हुई। उस समय मुझे नहीं पता कि चेयरमैन कौन था, रतन टाटा जी थे, जो भी हो, XYZ जो भी था, टाटा ग्रुप से मीटिंग हुई और उसके बाद डिसाइड हुआ कि एक स्वदेशी कंपनी बनाया जाए जिसका नाम लक्ष्मी रखा गया। तो नेहरू जी ने बोला कि लक्ष्मी जो नाम है लोगों को तो पता चल जाएगा कि इंडियन नाम है, तो लक्ष्मी को लक में किया गया और उसकी मार्केटिंग की गई। आज देखिए सर, लक्ष्मी ब्यूटी प्रोडक्ट में हमारे देश में नंबर 1 है। तो प्रचार प्रसार को मैं बहुत नंबर 1 स्थान पर रखता हूँ, क्योंकि लोगों का सोच चेंज करता है प्रचार, लोगों को सोचने की तरीका चेंज करता है। ऐड आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर मैं भी लगूंगा, हमें भी ऐड करना होगा और ऐड के माध्यम से और पर्सनली जा के भी हमको समझाना होगा लोगों को। आप युवा हैं, युवाओं को न सिर्फ आप रोजगार देंगे बल्कि सीमेंट की क्रांति में जो है आप रोहतास में अग्रसर हैं, और क्या कहेंगे आप? देखिए सर, युवाओं के लिए तो मैं यही कहूँगा कि भाई आओ, जुड़ो और मेरे साथ काम करो। आप कोई एक्सक्यूज मत दो कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। सर, अगर आपके पास, हमारे ही पास पैसे हैं, लोगों के पास जब पैसे रहेंगे तो व्यवसाय क्यों करेगा इंसान? तो इसी तरह लेजीपन उसमें होता है। खुद अपने शरीर के लिए सुबह उठ के लोग नहीं जाते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। मैं अपने आप को नहीं, मैं भी नहीं जाता हूँ, रोज सोचता हूँ कि जाऊँगा लेकिन नहीं जा पाता हूँ। तो युवाओं को से तो रिक्वेस्ट है कि जुड़े, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ नहीं तो किसी और के साथ जुड़े, किसी और के साथ नहीं तो खुद ही काम करे, लेकिन वो काम करे वो, क्योंकि कोई चीज़ पे डिपेंड ना रहे। गवर्नमेंट कोई एक्सक्यूज ना दे कि गवर्नमेंट की चीज़ें नहीं है। गवर्नमेंट की तो बहुत सारी स्कीम चल रही है, आप उसका फ़ायदा ले नहीं रहे हो, तो आप खुद मेहनत करो। और मेरा एक इस बात पे ध्यान है कि जो एजेंसी लोग बड़े कंपनियों के या जिनका भी लेके बैठे हैं, मैं उनको कम नॉक कर रहा हूँ। पर्सनली हमारी सेल्स टीम तो कर रही है, लेकिन मैं पर्सनली उसको नॉक कर रहा हूँ जो युवा हो, जिसको काम करने की इच्छा हो और दृढ़ संकल्प लेके बैठा हो कि मुझे बिजनेस करना, मैं उसी को नॉक कर रहा हूँ। और एक आधो लोगों को मैंने डीलर ऐसा बनाया भी है अपने अप्रोच से। क्योंकि जॉब से आदमी संतुष्ट रहता है, लेकिन आपने तो लोगों को रोजगार देने के लिए एक यहाँ स्वरोजगार का जो चीज़ है उसको खोला, और ऐसा सीमेंट फैक्ट्री खोलकर क्या संदेश लोगों को देना चाह रहे हैं? मैं बिहार के सारे, पूरे बिहार वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग गुजरात के प्रोडक्ट को क्यों यूज करें, नंबर 1। और सारी कंपनियां गुजरात से होके ही हमारे पास क्यों आए? बिहार से होके कंपनी गुजरात ना जाए। आप, हमें इतना मेहनत करना, इतना हमें मेहनत करना है कि हमारी सरकार चिल्ला के बोले कि हमारे बिहार वासियों ने इतना मेहनत किया कि हमने गुजरात को पीछे हटा दिया। सोनी सीमेंट को लेकर क्या कहेंगे? सोनी सीमेंट एक अलग विचारधारा, अलग सोच के साथ मार्केट में आई है। अपनी सीमेंट है, आप हम सबकी बीच की सीमेंट है। इसको बहुत लोग प्यार देंगे, दुलार देंगे और इसको बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। और हम सोनी सीमेंट की ओर से ये शपथ लेता हूँ कि जब तक पूरे बिहार में हर घर की नींव में सोनी सीमेंट नहीं लगेगी, तब तक ना मैं चैन की नींद सोऊंगा, ना मैं अपना टाइम किसी और चीज़ में खर्च करूंगा। मैं पूरा टाइम, टोटली टाइम सोनी सीमेंट को दे रहा हूं, इसलिए कि हर घर की नींव सोनी सीमेंट से बने। किस प्रकार का आप जो स्लोगन लेकर के आए हैं, वो स्लोगन का कितना इफेक्ट लोगों पर पड़ेगा? 100 में 100%। हर घर की सुरक्षा, स्ट्रॉन्ग की गारंटी, और स्ट्रॉन्ग कोई और नहीं है, अब हम ही लोग के बीच का एक ये बच्चा अभिलेख सिंह है जो बिहार के ही है, और हर घर की सुरक्षा का ध्यान हम रखें।
तो का मानल जाए सोनी सीमेंट यहाँ रही या जाए? सोनी सीमेंट तो एजे रही, कबू न जाई। एजे के हिया तो जाई कहाँ, एजे रही। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।